Good morning, class third. How are you all? Are you all fine? Okay, so this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. So, class, as we have done with our syllabus, so from today onwards, we are doing revision. Okay? हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं. ओके, सो ओपन योर बुक and come to page number 109. सो आज हम इस पार्ट का रिवीजन करेंगे. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कर्म का फल. किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था. किसी जंगल में एक कौन रहता था? गीदड़ रहता था. वह बहुत धूर्त था. वह बहुत कैसा था? धूर्त था, मतलब चालाक था. वह स्वयं को बहुत चतुर समझकर दूसरों का उपहास करता था. वह स्वयं को मतलब खुद को कैसा समझता था? बहुत चालाक समझता था, और दूसरों का क्या बनाता था? वो मजाक बनाता था. इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं, मैं बहुत चतुर हूँ. ऐसा कौन बोल रहा था? गीदड़ बोल रहा था कि इस जंगल के जीव कैसे हैं? बहुत सीधे हैं, और मैं बहुत क्या हूँ? चालाक हूँ. ओके, यह जीव बहुत अद्भुत है. इसकी गर्दन, मुंह, पैर बड़ा है. यह जीव मतलब गीदड़ किसको देख के बोलता है? ऊंट को देख के, कि यह जीव बहुत अनोखा है. इसकी गर्दन, मुंह और पैर कैसे हैं? बड़े हैं. पूंछ, कान और आंखें छोटी हैं. पूंछ, कान और आंखें क्या होती हैं ऊंट की? छोटी होती हैं. ओके, मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा. क्या बोलता है वो? मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा. अब ऊंट के पास जाकर गीदड़ बोला. ऊंट के पास जाकर गीदड़ क्या बोलता है? मामा, सब कुछ ठीक तो है ना? आप सूखी घास क्यों चर रहे हैं? वो पूछता है कि मामा, सब कुछ ठीक तो है ना? आप सूखी घास क्यों खा रहे हो? तो मामा क्या जवाब देते हैं, यानी कि ऊंट क्या जवाब देता है? भांजे, कहाँ कुशल है, मतलब कि कहाँ ठीक है. मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है. मेरा स्वामी मतलब कि मेरा मालिक जो है वो मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है. मैं भूखा रहता हूँ, क्या करूँ? ऊंट उससे पूछता है गीदड़ से कि मैं भूखा रह जाता हूँ, मैं क्या करूँ. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. गीदड़ ने सोचा कि यह बहुत मूर्ख है, यह मेरी तरह चतुर नहीं है. गीदड़ ने क्या सोचा? कि ऊंट कैसा है? बहुत ही बेवकूफ़ है, उसकी तरह चतुर नहीं है. मामा, चिंता मत कीजिए. आइए, नदी की दूसरी तरफ टमाटर, खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं. क्या बोलता है वो? कि मामा चिंता मत कीजिए, आइए, नदी की दूसरी तरफ क्या सजे हैं? टमाटर, खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं, मतलब खेत भरे पड़े हैं इन चीज़ों से. वहाँ आनंद से खाया जाएगा. वहाँ क्या करेंगे हम? मज़े से खाएंगे. ऊँट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया. ऊँट खुश होकर एकदम गीदड़ के साथ चल दिया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी. उसका पेट खाली रहता था, तो उसने क्या सोचा कि अब मेरा पेट कम से कम भर जाएगा. नदी के पास जाकर गीदड़ बोला. नदी के पास पहुंचकर गीदड़ बोलने लगा. नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा. क्या बोला उसने? कि नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा. किसको बोला गीदड़ ने? ऊंट को बोला. गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया. गीदड़ ऊंट की पीठ पर क्या हो गया? बैठ गया. अब रात भर दोनों वहीं रहे. जब सुबह हुई तो गीदड़ ने कहा. रात भर वो दोनों वहीं रहे, और सुबह होते ही गीदड़ ने क्या कहा? मामा, इस समय कृषक यहाँ नहीं है. कि मामा, इस समय यहाँ पर किसान नहीं है, उसका घर भी क्या है? बहुत दूर है. अब बिना चिंता के ककड़ी, टमाटर और खरबूजा खाया जाए. अब हम बिना चिंता किए ककड़ी, टमाटर और खरबूजा खा सकते हैं. ऊंट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया. उसका पेट बड़ा था, परंतु गीदड़ का पेट छोटा था. ऊंट ने खुशी से खाना शुरू किया, पर ऊंट का पेट कैसा था? जब ऊंट खुद बड़ा होता है तो ऊंट का पेट भी कैसा है? बड़ा ही होगा, तो इसलिए उसका पेट जल्दी नहीं भरा. बट गीदड़ कैसा होता है? छोटा होता है, इसलिए उसका पेट भी छोटा होता है, तो उसका पेट जल्दी भर गया. उसकी भूख शीघ्र ही शांत हो गई. किसकी? गीदड़ की भूख जल्दी शांत हो गई. वह बोला, ऐसा करना उचित नहीं है, अभी आवाज़ मत करो.
सॉरी, वह बोला के बाद पहले ये है, अब मेरा पेट भर गया है, मैं तेज़ आवाज़ में गीत गाऊंगा। गीदड़ ने क्या बोला, अब मेरा पेट भर गया है, मैं तेज़ आवाज़ में गीत गाऊंगा। तो फिर ऊँट क्या बोलता है उसकी बात सुनकर, ऐसा करना उचित नहीं है, अभी आवाज़ मत करो। क्योंकि अभी ऊँट खा रहा था और भी ज़्यादा, अगर वो शोर मचाता गीदड़ तो कोई भी आ सकता था, है ना। इसलिए ऊँट ने क्या बोला कि ऐसा करना अभी ठीक नहीं है, अभी आवाज़ मत करो। गीदड़ ऊंची आवाज़ में गाने लगा। गीदड़ ने अब ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर कृषक आ गया। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो किसान वहाँ आ गया। उसे आता हुआ देखकर गीदड़ भाग गया। उसे आता हुआ देखकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। खेत के बीच में ऊँट को देखकर किसान ने उसे बहुत पीटा। जब ऊँट ऊँट कहाँ पे दिखा किसान को, खेत के बीच में ही। तो जब उसने उसे वहाँ देखा तो किसान ने ऊँट को क्या करा, बहुत पीटा, बहुत मारा। दुष्ट गीदड़ की धूर्तता के कारण मुझे मार खानी पड़ रही है। ये कौन बोलता है, ऊँट बोल रहा है कि दुष्ट गीदड़ की धूर्तता मतलब चालबाजी के कारण, चालाकी के कारण मुझे मार खानी पड़ रही है। किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊँट नदी के पास वापस आ गया। किसी तरह अपनी जान बचाई उसने, और वो कहाँ आ गया, वापस नदी के पास आ गया। गीदड़ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अब गीदड़ उसका मजाक उड़ाने लग गया। और क्या कहा गीदड़ ने उससे, मामा खरबूजा टमाटर और ककड़ी खाना सरल नहीं है। चिढ़ाने लग गया वो उसको, क्या बोलने लग गया, मामा खरबूजा टमाटर और ककड़ी खाना सरल नहीं है, मतलब आसान नहीं है। डंडे का स्वाद मीठा था या कड़वा, डंडे का स्वाद कैसा था, मीठा था या कड़वा। तो फिर ये क्या बोलता है ऊँट, भांजे अब इस प्रश्न से कोई लाभ नहीं। क्या बोलता है वो, भांजे अब इस प्रश्न का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो नदी पार करें। क्या बोलता है वो कि चलो अब हमें नदी पार करनी चाहिए। गीदड़ ऊँट की पीठ पर पुनः सवार हो गया। गीदड़ ने फिर से क्या किया, ऊँट की पीठ पर वो चढ़ गया। ऊँट जब गीदड़ को नदी के बीच में लेकर पहुंचा तो बोला, जब ऊँट गीदड़ को नदी के बीच में लेकर पहुंचा तो वो क्या बोला, भांजे अब मेरी आदत सुनो, भोजन के बाद मैं स्नान करता हूँ, तुम भगवान को याद करो। क्या बोला उसने कि अब मेरी एक आदत है, वो सुनो, मैं क्या करता हूँ, भोजन के बाद स्नान करता हूँ, और तुम क्या करो, भगवान को याद करो। ओके। मामा अभी स्नान मत कीजिए, यहाँ बहुत पानी है, मैं मर जाऊँगा। ये कौन बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है कि मामा अभी स्नान मत कीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा इस वजह से। ऊँट ने गीदड़ के निवेदन को नहीं माना, मतलब ऊँट ने गीदड़ की बात नहीं मानी। वह पानी में बैठ गया। उसकी पीठ पर सवार धूर्त गीदड़ पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पीठ पर सवार कौन था, धूर्त गीदड़। वो क्या हो गया, पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई, मतलब गीदड़ मर गया। तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को मूर्ख समझने का परिणाम बुरा ही होता है। यानी कि अगर हम किसी को मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। ऑल राइट क्लास, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको भी घर पे इसी तरह से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। ओके, एंड टुमारो we'll do word meanings and one word question answers of this chapter. Okay, one word question answers और word meaning का हम रिवीजन करेंगे कल, so आपको वो भी लर्न करने हैं. So that's all for today. Bye bye, take care.